नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कुछ हट जाएंगे। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सांसद संजय सिंह को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 घंटों की पूछताछ के बाद जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बिल्कुल भी सहयोग नहीं दिया, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद आपने देखा होगा सभी ने कि उनके घर के बाहर आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे और संजय सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए गए। उसके बाद सर आज जिस तरीके से देहरादून में भी आपने पुतला दहन किया हुआ है, तो आपको लगता है कि पुतला दहन करने से ये आम आदमी पार्टी जब एकजुट हो जाएगी तो संजय सिंह को रिहा कर दिया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से पूरा देश देख रहा है, हमारे देश का जो शासक है वो डरा हुआ है। वो कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपाने के लिए एक जिस तरीके से तानाशाही कर रहे हैं, ये पूरे देश से कहीं छुपा नहीं है। अभी आप देख लीजिए, कम से कम 1000 बार से ज्यादा जांचें कर चुके हैं। ये कितनी बार इन्होंने, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे जो कैबिनेट मंत्री जैन साहब हो, किसी के लिए आज तक देश को बता पाए हैं कि भाई इनके पास से कुछ मिला है? तो आज तक जितनी जांच हो चुकी है, जितनी बार भी इन्होंने ईडी सीबीआई का जो दुरुपयोग किया है, कुछ निकल कर आया? कुछ नहीं आया। ये कहीं ना कहीं सीधी इनकी सोचे समझे साजिश है और एक भय का माहौल बनाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी जब बयान दिया तो उन्होंने कहा 8 साल हो गए मुझे मुख्यमंत्री बने और लगभग 7 सालों से जांच लगातार जारी है। उनका कहना था कि मेरे पूरे 7 जन्म उन्होंने खंगोल लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इससे तो साफ होता है जब अरविंद केजरीवाल के लिए भी जांच की गई, वहां से कुछ नहीं मिला। अगर बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के गिरफ्तारी कर दी होती तो अरविंद केजरीवाल की भी हो जाती, सत्येंद्र जैन की हुई हो, मनीष सिसोदिया की हुई और वही संजय सिंह। तो आपको नहीं लगता कि मेल भाल है उनमें? हाँ, आपने जो कहा। अब आप एक बात बताइए, संजय सिंह जी चीफ मिनिस्टर है? नहीं है। संजय सिंह जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है? नहीं है। संजय सिंह जी कैबिनेट मिनिस्टर है? नहीं है। संजय सिंह तो सरकार का हिस्सा ही नहीं है, तो वो कैसे भ्रष्टाचार में, उसमें शराब नीति घोटाले में हो सकते हैं? कोई तो तर्क हो। वो तो एक राज्यसभा के सांसद हैं, उनका सरकार से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ डर का माहौल बनाने की बात है। जो सांसद बोलेगा, मोदी के खिलाफ बोलेगा, इनकी नीतियों के खिलाफ बोलेगा, सत्ता के खिलाफ बोलेगा, पहले उसको संसद में टर्मिनेट किया जाएगा, संसद में पहले उसको सस्पेंड किया जाएगा। उसके बाद उनको टारगेट कर इस तरीके जो कृत्य किया रहे, सिर्फ एक डर का माहौल बनाने वाली बात है कि जो बोल रहा है उसकी आवाज को कैसे बंद किया जाए। तो आपको लगता है सर, जैसे प्रोटेस्ट भी करेंगे, आप लगातार कर रहे हैं, दिल्ली में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तो अगर डर का माहौल है तो कहीं ना कहीं लोगों का प्रोटेस्ट देख के, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट देख के उनको रिहा कर दिया जाए? देखिए, ये पूरा देश देख रहा है किस तरीके से वर्तमान सरकार अपनी गुंडागर्दी कर रही है, ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। वो रिहा करना ना करना तो चलिए एक अलग बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है और जो जनहित के मुद्दों की बात उठाती है, और जिस तरीके से राज्यसभा सांसद को अरेस्ट किया है, जब तक ये उसको रिहा नहीं करते हैं, पूरी पार्टी पूरे देश में अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है और करती रहेगी। क्या लगता है सर, आपको कहा जा रहा है शराब घोटाले में उनका हाथ है, 32 लाख उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिए, तो क्या लगता है भ्रष्टाचार के लिए गिरफ्तार हुआ या तानाशाही के लिए गिरफ्तार किया गया? ये तो जग जाहिर है कि तानाशाही के लिए इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये भाजपा के लोग ये क्यों नहीं बताते कि इनके यहाँ कितनी ईडी और सीबीआई की जांच हुई है? सिर्फ आप विपक्ष के लोगों को डराने धमकाने की वजह से अभी 24 का इलेक्शन पास में है, वो डरा धमका के किसी तरह से चाहते हैं कि नेता लोग हमारे डर जाएं और हम किसी तरह का कन्विंस ना करें। और ये अपने नेताओं को क्यों बरी करते हैं? इनकी एक वॉशिंग मशीन है धुलाई वाली, जो जाता साफ होकर निकलता है। ये इनकी नीति चल रही है। इसको किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी और इंडिया जो हमारा बना हुआ है, इसको बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगी। इनको जो कराने के लिए कर रही है, बाकी भ्रष्टाचार में जो संलिप्त है उसका कोई मसला नहीं है बीच में। नहीं, बिल्कुल है। हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आकर के
दो दो जगह पर सरकार बनाई है। हम ये कह रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचारी है, चाहे जिस पार्टी में हो, चाहे जिस उसमें इंडिया में हो, प्रदेश में हो, आप सबके खिलाफ कार्रवाई करिए। आप डराने के लिए, धमकाने के लिए आप दो तीन पार्टी जो विपक्ष में क्यों कर रहे हैं आप? हम सिर्फ ये चाहते हैं आप सबकी करिए। विपक्ष पर ही क्यों निशाना साधा जा रहा है? विपक्ष पे क्यों निशाना साध रहा है? मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपनी पार्टी में देखिए, एक दो नहीं हजारों की तादाद में है। आज इन पे लगाते हैं मोदी जी सामने खड़े होकर 11,000 करोड़ 70,000 करोड़ का जिस पे वो लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, उनको अपनी पार्टी में लेकर के डिप्टी सीएम और सीएम तक बनाते हैं। ठीक है सर, आपका क्या कहना है? क्या लगता है भ्रष्टाचार के लिए गिरफ्तार करा गया है या तानाशाही चल रही है, या जिस तरह से और भी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि मोदी जी 2024 के लोकसभा चुनाव से गठबंधन से डरे हुए हैं? देखिए, मोदी सरकार जो है आम आदमी पार्टी को डराना चाहती है। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, ईमानदारी से यह काम करती है। और जो बीजेपी सरकार घबराई हुई है, आम आदमी पार्टी से घबराई है। और विपक्ष में तो और भी पार्टियां हैं सर। लेकिन और से इतनी नहीं घबराई है जितनी अरविंद केजरीवाल से घबराई हुई है। अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार आदमी है। इन्होंने पहले डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया को अंदर जेल में कर दिया और संजय सिंह को कर दिया बजा, और जो है ऐसे ही जो है धीरे धीरे करके जो ईमानदार आदमी है और जो देश में अपनी छवि बना रहे, जनता उनको सपोर्ट कर रही, बीजेपी इसको पहले गिरफ्तार कर दी झूठे इल्जाम लगा कर। झूठे इल्जाम लगा, सच्चाई नहीं है कुछ। मनीष सिसोदिया जी जेल में 8 महीने से कोई सच्चाई नहीं है। कोई सच्चाई नहीं, इतनी उस पर रेड पड़ ली, आज तक कोई सबूत नहीं मिला। है नहीं, फिर भी जेल में बंद है। फिर भी जेल में बंद कर रखा है। नहीं, इनकी तानाशाही चल रही। मोदी एक भ्रष्ट सरकार सब है नहीं, मोदी सरकार भ्रष्ट सरकार, ईमानदारी से कोई काम नहीं इसका। देश इसने बर्बाद कर दिया और देश में कोई काम नहीं हो रहा, ना युवाओं को रोजगार मिल रहा, महिला युवा रोजगार सड़कों पे फिर रहे हैं। ये तो रोजगार की बात है। सर आप बताइए, क्या 1% भी सच्चाई नहीं है? मनीष सिसोदिया जी भी पिछले कई महीनों से जेल में बंद है, अब संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो पूरी तानाशाही चल रही है, झूठे इल्जाम लग रहे हैं, कोई सच्चाई नहीं है बीच में? कोई भी सच्चाई नहीं है। दरअसल मोदी सरकार घबरा चुकी है और उनके टारगेट पे माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं और वो चाहते हैं कि इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए। और लेकिन ये उनका मुगालता है, जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है, उन्हें पता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि भ्रष्टाचार सिर्फ आम आदमी पार्टी में, विपक्ष में ही है? क्या इनके लोगों में नहीं है? वो दूध के धुले हो गए हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो वो कागज के फूलों से खुशबू लेना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि कारण यह है कि जनता जागरूक हो चुकी है। मंदिर मस्जिद की राजनीति कर ली, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर ली। अब वो चाह रहे हैं कि इनसे तो जनता बाहर हो चुकी है, तो क्यों ना हम इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए। और रीढ़ की हड्डी, केजरीवाल जी रीढ़ की हड्डी हैं, जिसको सत्ता सरकार तोड़ने की कोशिश कर रही है। उनका स्वास्थ्य, जो उनकी शिक्षा और जो उनके विचार हैं, वो इनकी राजनीति से कहीं परे हैं, तो उसको ये तोड़ना चाह रहे हैं। बच्चों का भविष्य खराब करना चाह रहे हैं, लोगों को फिर वहीं धकेलना चाह रहे हैं, जिससे कि वो मजबूर हो जाएं और हमें वोट दे दें, जिससे कि 4 राज्यों में भी चुनाव है। ये सब उनका खेल चल रहा है। ठीक है सर, आप बताएं, चुनाव के लिए सब चल रही है या सत्ता सरकार घबरा गई है, या वाकई में कोई सबूत है जिसकी वजह से दिख रहा है कि भ्रष्टाचारी लगातार चल रही है, उसकी वजह से गिरफ्तारी कर ली गई है? असल में मोदी जी का जो राजनीति है, ये स्टार्ट से ही, गोधरा से ही जो है खूनी संघर्ष रहा है, और उसी के आड़ पर आज जो है भारत के हिटलर बन चुके हैं, वो भी नकली हिटलर। असली हिटलर तो गया, ये नकली हिटलर जो है चल रहे हैं भारतवर्ष में। और ये नकली हिटलर ये सोच रहे हैं कि भारत जैसा बड़ा लोकतंत्र को हम जो अपनी जेब में डाल देंगे, ये संभव नहीं है। और खासकर आम आदमी पार्टी के रहते हुए तो ये कभी भी संभव नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी आम आदमी पार्टी के लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जी। वही पर आ रहा हूँ कि लगातार जो है एक आदमी को जो है लगातार जो है फर्जी जो है केस होकर के फर्जी गवाह खड़े। अगर आम आदमी पार्टी को ही दबा दिया जाएगा तो क्या हिटलर शाही फिर पूरी तरह से चल पाएगी? और विपक्षी पार्टियां नहीं है? इतना मैं जानता हूं कि अपने लेवल से ही इतना जानता हूं कि आम आदमी पार्टी को दबाने वाला जो है मोदी 10 जन्म भी ले लेगा भारतवर्ष में, तभी भी वो आम आदमी पार्टी को दबा नहीं सकता है। मैंने कहा है कि ये फर्जी हिटलर जो है कितने, और यहाँ तो लाखों हैं, करोड़ों हैं, कितनों को अंदर कर लोगे? केजरीवाल जी के पीछे हजारों केजरीवाल जो है खड़े। बात बताइए, कैसे केवल आम आदमी पार्टी को दबाने से लोकतंत्र उनकी जेब में आ जाएगा? मतलब ये है कि अभी बाकी के जो दल हैं वो धीरे धीरे करके जो है डर के मारे पहले निकल भी नहीं रहे थे। आपको पता है शुरू में जब कोई दल नहीं निकल रहा था तो आम आदमी पार्टी के से मैंने सबसे पहले घंटाघर में पुतला फूका था, उसके बाद अन्य दल धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगे। नहीं तो इन्होंने बात कर रही है आम आदमी पार्टी, इतना डर बना लिया था इन्होंने लोगों के ऊपर कि हम जो है सबको इसी तरह दफना देंगे, जो चाहेंगे होगा, लोकतंत्र हमेशा जो है अपनी जेब में रहेगा। तो मात्र कुछ ही समय बाकी रह गया, देखेंगे जनता कितनी जाग गई है। तो अब जनता बहुत जाग चुकी है। इसका जो है अखबार भले इन्होंने दबा रखे हैं,
जो है दो चार बोलने में नहीं आ रखे हैं, तो पत्रकारों की भी मजबूरी में समझता हूँ, उनको भी जो है अंदर के लिए, तो आप समझ लो कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो क्या सकता है। सबसे अगर दुनिया के अंदर कोई सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है तो वो नरेंद्र मोदी है, सीधा सा हिसाब है। और उसका जवाब जो है आम आदमी पार्टी आने वाले समय में देगी और इस संघर्ष को लड़ती रहेगी। भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल हम आज से नहीं बोल रहे, आम आदमी पार्टी के जन्म से बोल रहे हैं और लगातार बोलते रहेंगे। इनको जो कुछ करना है वो करते रहे, हमारी सेहत में कोई अंतर नहीं आता। हम लोकतंत्र के हित के लिए सभी लोगों को निशाना साध कर ही अंदर डाल देंगे, फिर कौन बचेगा आम आदमी पार्टी में आवाज उठाने के लिए? जनता लगातार सपोर्ट कर रही है। आपने देखा 2 स्टेट में लगातार 10 सालों में सबसे पहले जो है भारतवर्ष के अंदर सबसे पहले जो है राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पार्टी इसीलिए है, और आगे भी जनता जो है बिल्कुल सपोर्ट करेगी। केजरीवाल जो है हजारों केजरीवाल खड़े कर देगा, ये जो है मेरा वादा है। और जो मैं आज तक देख रहा हूँ जनता के हिसाब से यही देखता चला रहा हूँ। क्या कहेंगे मैम, बातचीत कर लेते हैं। पुतला फूकने में तो बड़े नारे लगा रही थी, आप अब बोलिए कि क्यों इस तरह चल रहा है, बताइए सर, आप बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये नरेंद्र मोदी जी को जब भय सताने लगा तो उन्होंने ईडी के जो उनका तोता है उसके माध्यम से उनको बंद करने का काम किया। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये न डरते हैं, ये आंदोलन से निकले हुए हैं, ये आंदोलन करना जानते हैं। और नरेंद्र मोदी को 2024 में हार निश्चित तौर पर हो रही है। इंडिया जीतेगा और हिंदुस्तान में जो भाजपा के द्वारा इतने 9 सालों में भ्रष्टाचार किया गया उसका खुलासा करने का काम हमारी पार्टी करेगी निश्चित तौर पर। सत्ता सरकार हार रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि झूठे इल्जामात के बतौर उन्हें अंदर डाला गया है, तो रिहाई करवा पाएंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता? जनता भी अगर आम आदमी पार्टी के साथ जाग रही है तो देखिए, अन्याय ज्यादा दिन नहीं टिकता। हिटलर ने बहुत कोशिश की है लेकिन हिटलर का अंत हुआ। नरेंद्र मोदी अगर सत्ता का दुरुपयोग करेंगे तो वो उनको भी पता है कि मेरा भी अंत है। ये लोकशाही है, ये जनशाही है, यहाँ जनता सर्वोपरि है। नरेंद्र मोदी अमित शाह सर्वोपरि नहीं है। जनता तय करेगी कि जो अंग्रेजों को भगा सकती है यहाँ की जनता, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या है। निश्चित तौर पर हम संघर्ष करेंगे और इसकी हठधर्मी जितने दिन चलाए, लेकिन जब मुगल और अंग्रेज शासन नहीं कर पाए गलत तरीके से, तो मोदी भी गलत तरीके से शासन जनता पर नहीं कर पाए। ठीक है, सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद एक चीज साफ हो जाती है कि साफ तौर पर यही आरोप लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार लोकतंत्र को अपनी जेब में रखना चाहती है, पूरी तरीके से हिटलर शाही चल रही है। बाकी प्रोटेस्ट हर जगह जारी है, चल रहा है। देखना होगा कि संजय सिंह की रिहाई हो पाएगी। अगर कार्यकर्ता के अनुसार बात करें तो झूठे इल्जामात के तहत उनको